आगरा की रात हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन प्यार की निशानी नहीं, बल्कि कई अनकही कहानियों का घर भी है। एक बार चार दोस्त रवि, अमन, साहिल और नीरज रात के समय ताजमहल के पास घूमने गए। उन्हें इंटरनेट पर एक पुरानी कहानी मिली थी कि आधी रात के बाद ताजमहल के पीछे के बगीचे में एक रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है। चारों ने सोचा कि ये बस अफवाह होगी, इसलिए उन्होंने सच जानने का फैसला किया। रात के करीब 12 बजे चारों चुपचाप ताजमहल के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गए। चांदनी रात थी, सफ़ेद संगमरमर चांद की रोशनी में चमक रहा था और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। रवि ने मजाक में कहा, लगता है भूत हमारा स्वागत कर रहा है। बाकी दोस्त हंस पड़े, लेकिन तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। चारों चुप हो गए। उन्होंने देखा कि संगमरमर के रास्ते पर सफ़ेद कपड़ों में कोई धीरे धीरे चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। पहले उन्हें लगा कि कोई गार्ड होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आकृति करीब आई, उन्हें महसूस हुआ कि उसके कदमों की आवाज़ तो आ रही है, पर ज़मीन पर उसका कोई साफ साया नहीं दिख रहा। अमन डरते हुए बोला, ये कौन है? वो आकृति थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर अचानक गायब हो गई। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। साहिल ने कहा कि शायद ये आंखों का धोखा होगा, लेकिन तभी उनके पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत पुराने समय की भाषा में कुछ कह रहा हो। चारों ने मुड़कर देखा तो ताजमहल की दीवार के पास एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना मजदूर हो, जिसने सिर पर पगड़ी और पुराने ज़माने के कपड़े पहने हों। कहते हैं कि ताजमहल बनाने वाले कई मजदूरों की कहानियां इतिहास में खो गईं और कुछ लोग मानते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। वो परछाई उनकी तरफ देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। नीरज ने डरते हुए मोबाइल की टॉर्च चलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, परछाई अचानक धुएं की तरह हवा में घुल गई। चारों दोस्त अब सच में डर गए थे। उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर की तरफ बढ़े, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, टिक टिक टिक, लेकिन पीछे मुड़कर देखते तो कोई नहीं होता। अचानक साहिल का फ़ोन अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। फ़ोन में एक अजीब सी फुसफुसाहट रिकॉर्ड हो रही थी, जिसमें किसी की धीमी आवाज़ थी, यहाँ से जाओ, ये जगह शांत रहने दो। चारों घबरा गए और तेज़ी से बाहर की ओर भागने लगे। जैसे ही वे मुख्य रास्ते पर पहुंचे, सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। न हवा की आवाज़, न कदमों की आहट, न कोई परछाई। अगले दिन जब उन्होंने फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें वही फुसफुसाती आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन साथ में एक और आवाज़ भी थी, जैसे किसी पुराने औजार से पत्थर तराशने की आवाज़। तब उन्हें समझ आया कि शायद ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सैकड़ों साल पुरानी यादों और रहस्यों का घर है। आज भी आगरा के कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई आधी रात को ताजमहल के पीछे वाले बगीचे में जाए और ध्यान से सुने, तो कभी कभी पत्थर तराशने की धीमी आवाज़ और सफ़ेद कपड़ों वाली एक रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है। लेकिन जो भी उसे देखने की कोशिश करता है, वो पल भर में गायब हो जाती है, जैसे वो सिर्फ ये याद दिलाने आती हो कि ताजमहल की कहानी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई।